आप सभी शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। साथियों, म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के जो है आज कई सारी अपडेट हैं, जिसमें कि पहली अपडेट यही है कि परस्पर तबादले जो हो रहे थे वो नहीं हुए हैं, जिस वजह से जो है शिक्षक और शिक्षिकाओं ने रात में भी धरना दिया। वहीं अब अंतरजनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र में भी एक समस्या आ गई है कि जो शिक्षक बीएलओ थे उनको रोक दिया गया है। कई जनपदों से अपडेट प्राप्त हो रही है, जो कि बीएलओ का कार्य जो भी शिक्षक और शिक्षिकाएँ कर रहे थे उनके जो है ट्रांसफ़र रोक दिए गए और कई जनपदों में जो है उनसे शपथ पत्र लिए जा रहे हैं कि वो वीएलओ का कार्य भी करते रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं सारी अपडेट जो कि म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के है। आप यहाँ पर देख सकते हैं इस वीडियो को, यहाँ पर देखिए लगातार मांग कर रहे हैं कि इनको ट्रांसफ़र दिया जाए और ट्रांसफ़र के लिए लगातार शिक्षकों की ओर से जो है मांग की जा रही है। न्याय दो और अंतर जनपदीय पारस्पर जनपद के बाहर जो है ट्रांसफ़र की मांग जो है लगातार शिक्षकों से की जा रही है। आप देख सकते हैं इस वीडियो में यहाँ पर जो है शिक्षक लगातार मांग कर रहे हैं कि एक ही मांग है, उनकी रिलीविंग किया जाए। इस वीडियो में भी देख सकते हैं यहाँ पर शिक्षिकाओं की ओर से देखिए मांग कर रहे हैं और रो रहे हैं कि आखिर उनकी रिलीविंग दिया जाए। और यहाँ पर देखिए ये बच्चे के साथ बैठे हुए हैं और अपनी पीड़ा जो है बता रहे हैं। देख सकते हैं यहाँ पर रात में भी जो है धरना दिया गया है। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतर रिलीविंग आदेश हेतु जनपद के बाहर शांतिपूर्वक महायाचना रिलीविंग हेतु समस्त पीड़क शिक्षक एवं शिक्षिका। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रात में भी इस धरने को कंटिन्यू किया गया और आज जो है फिर से धरना देने की बात किया है। जब तक इनकी रिलीविंग नहीं होती है इनकी ओर से लगातार धरना दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो है काफ़ी शिक्षक ने जो है यहाँ पर धरना दिया है। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतर रिलीविंग आदेश हेतु जनपद के बाहर शांतिपूर्वक महायाचना रिलीविंग हेतु समस्त पीड़ित शिक्षक एवं शिक्षिका शांतिपूर्वक मांग। तो इस प्रकार की मांग जो है शिक्षकों की ओर से रखी जा रही है कि उनका जो है अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र शीघ्र किया जाए। तो यहाँ पर काफ़ी संख्या में जो है शिक्षक और शिक्षिकाएँ यहाँ पर उपस्थित रहे। आप देख सकते हैं यहाँ पर लाइट टॉर्च जला रहे हैं मोबाइल की और जो है यहाँ पर एक शांतिपूर्वक जो है याचना कर रहे हैं कि उनकी रिलीविंग शीघ्रता से शीघ्र की जाए, जिससे कि वो अपने नए जनपद में जा सकें। वहीं आप देख सकते हैं यहाँ पर न्यूज़पेपर के माध्यम से भी अपडेट है कि परस्पर तबादले के लिए दूसरे दिन भी देर रात तक बेसिक शिक्षा निदेशालय पर डटे रहे शिक्षक। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य जी और बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह जी से भी मिले शिक्षक। जी हाँ, शिक्षकों की ओर से प्रयास किए जा रहे हैं कि उनका ट्रांसफ़र किया जाए। ये हर बार यही हालात बन रहे हैं। जिस प्रकार से 69,000 भर्ती में जो है शिक्षिकाओं की रिलीविंग रोक दी गई थी और उनकी ओर से धरना दिया गया था, तब जाकर के उनके ट्रांसफ़र हो पाए थे। तो लगातार इस प्रकार के प्रकरण सामने आ रहे हैं, जो कि यह सही बात नहीं है कि शिक्षकों को हर काम के लिए धरना देना पड़ रहा है। प्रदेश में बेसिक विद्यालयों में एक से दूसरे जिलों में परस्पर तबादले के लिए शिक्षकों का धरना दूसरे दिन शुक्रवार को भी बेसिक शिक्षा निदेशालय पर जारी रहा। शिक्षकों के अलग अलग प्रतिनिधिमंडल ने उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य, वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार संदीप सिंह से भी मुलाकात की। हालांकि इसके बाद भी इनका इंतजार नहीं समाप्त हुआ। शिक्षकों का एक दिन जहां निदेशालय पर धरने पर बैठा रहा, वहीं दूसरा दल सुबह पहले मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य से मिला। उन्होंने कहा कि यह मामला उनके संज्ञान में वह बात करेंगे। इसके बाद शिक्षकों का प्रतिनिधिमंडल वित्त मंत्री सुरेश खन्ना से मिला। उन्होंने इस मामले में बेसिक शिक्षा के प्रमुख सचिव डॉक्टर M.K. सुंदरम से वार्ता की और इस पर कार्रवाई के लिए कहा। इसके बाद शिक्षकों का एक प्रतिनिधिमंडल बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री संदीप सिंह जी से मिला। उन्होंने शिक्षकों की बात सुनी और उनकी समस्या को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने का आश्वासन दिया है। वहीं शिक्षक देर रात तक धरने पर बैठे रहे। उन्होंने कहा कि 15 जनवरी से विद्यालय खुल जाएंगे। ऐसे में जल्द से जल्द हमारा भी रिलीविंग और ज्वाइनिंग आदेश जारी करें ताकि शिक्षकों को राहत मिले। ऐसा ना होने पर वह निदेशालय पर अनवरत धरना जारी रखेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं काफ़ी शिक्षक और शिक्षिकाएं बैठे हुए हैं जो कि देर रात तक धरना देते रहे। तो चलिए साथियों, अब देखते हैं अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफर से रिलेटेड अपडेट। साथियों, यहाँ पर आप देख सकते हैं हरदोई जनपद का आदेश है और यहाँ पर लिखा हुआ है कि स्थानांतरण निरस्त किया जा रहा है वो ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं का। लेकिन अब देखिए लिखा है कि बीएलओ के रूप में नियुक्त शिक्षक शिक्षिकाओं कार्यमुक्त एवं कार्य कराते समय खंड शिक्षा अधिकारी इस आशय का शपथ पत्र अवश्य प्राप्त कर लेंगे। उनके द्वारा बीएलओ के रूप में दिए गए दायित्व का निर्वहन सुचारू रूप से किया जाएगा तथा प्रतिस्थानीय भी यह प्रमाण पत्र देगा कि उसके द्वारा भी बीएलओ के कार्य में सहयोग किया जाएगा। संबंधित पक्ष अनुपालन सुनिश्चित करें। देखिए यहाँ पर शपथ पत्र मांगा जा रहा है कि अगर मान लीजिए पहले आप एक जनपद में
एक ब्लॉक में आप जो है बीएलओ का कार्य कर रहे थे और आपका ट्रांसफ़र दूसरे ब्लॉक में हो गया, अब आप यहाँ से मुक्त हो गए, लेकिन बीएलओ का कार्य कौन करेगा? इसको लेकर के अब शपथ पत्र मांगा जा रहा है कि जो शिक्षक जा रहे हैं वो इस चीज़ का शपथ पत्र दें कि वो बीएलओ का कार्य करते रहेंगे, और साथ ही जो भी दूसरे शिक्षक आ रहे हैं वो भी इस चीज़ का शपथ पत्र देंगे कि वो इसमें सहयोग करेंगे। ठीक है, और ज़रूरत पड़ने पर उनको भी बीएलओ बनाया जा सकता है। तो अब देखना होगा कि जो है कई जनपदों में इस प्रकार के आदेश हो रहे हैं, लेकिन कई जनपदों में अभी भी ये समस्या बनी हुई है। तो आप ये उन्नाव जनपद का आदेश देख लें, यहाँ पर लिखा है कि आपको निश्चित किया जाता है कि बीएलओ के रूप में नियुक्त शिक्षक शिक्षिका एवं एआरपी के रूप में कार्य कर रहे शिक्षक शिक्षिकाओं किसी भी दिशा में अग्रिम आदेश तक कार्योन्मुक्त कार्यभार ग्रहण न कराया जाता है। ऐसे शिक्षक शिक्षिकाओं संबंध में वस्तु स्थिति से अधो हस्ताचारी को अवगत भी कराएं। देखिए ये उन्नाव जनपद का आदेश है, आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ पर इस प्रकार का आदेश जारी किया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अमरोहा जनपद का आदेश है, इसमें भी जो है बीएलओ को लेकर के जो है कहा गया है कि उपरोक्त के अतिरिक्त यदि संलग्न सूची में अंकित कोई शिक्षक शिक्षिका बीएलओ ड्यूटी में संलग्न है तो उसे एवं उसके जोड़ा पेयर बनाने वाले शिक्षक शिक्षिका को अग्रिम आदेशों तक विद्यालय से कार्यमुक्त ना किया जाए। ये अमरोहा जनपद का आदेश है और यहाँ पर भी जो है शिक्षक और शिक्षिकाओं को रोक दिया गया है। वहीं जनपद बिजनौर में जो है राष्ट्रीय शैक्षिक महासंघ ने एक ज्ञापन दिया है। सेवा में जिला विशिष्ट अधिकारी बिजनौर पारस्परिक स्थानांतरण में बीएलओ को कार्यमुक्त करने संबंध आपको विषय अवगत कराना है कि दिनांक 11 से को जनपद के अंदर पारस्परिक स्थानांतरण आदेश हुए हैं, जिसको खंड शिक्षा अधिकारियों ने आपका हवाला देते हुए बीएलओ कार्यमुक्त करने से मना कर दिया। उपरोक्त संबंध में संगठन आपके समान उपरोक्त समस्या के 2 समाधान देना चाहता है, जो निम्न प्रकार है। जो शिक्षक बीएलओ है स्थानांतरण उपराधिक बीएलओ का कार्य करने हेतु तैयार है। जो शिक्षक बीएलओ उसके सापेक्ष दूसरा शिक्षक स्थानांतरित होकर आया हुआ शपथ पत्र देकर उसकी जगह बीएलओ का कार्य करने को तैयार है। उपरोक्त दोनों ही स्थितियों में बीएलओ का कार्य प्रभावित नहीं हो रहा है, अतः आप उपरोक्त दोनों प्रस्ताव में जो भी उचित हो स्वीकार कर समाधान देने की कृपा करें। तो ये देखिए काफ़ी अच्छा लेटर लिखा हुआ है और यही अच्छा समाधान है। इसको लेकर के सभी जनपदों को जो है ध्यान देना होगा और जनपद के अंदर जो भी शिक्षक शिक्षिकाओं का म्यूचुअल ट्रांसफ़र हो रहा है वो एक दूसरे को आपस में शपथ पत्र जो है ईवीएससी ऑफिस में जमा कर दें कि हाँ जो है मैं बीएलओ का कार्य आगे करता रहूँगा और नया टीचर जो आ रहा है वो भी बीएलओ का कार्य करेगा। इस प्रकार का शपथ पत्र देकर के यह प्रक्रिया को अपनाया जा सकता है, जो कि अन्य जनपदों में इस प्रक्रिया को अपनाया जा रहा है। तो इसी को देखते हुए आप उन आदेशों को जो है दूसरे जनपदों में दिखा सकते हैं और अपनी कार्यमुक्ति करा सकते हैं। और अब इसी को जो है न्यूज़पेपर ने भी समस्या को जो है छापा है, आप देख सकते हैं। अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण शुरू होते ही नई अड़चन आ गई है। लंबी प्रतीक्षा के बाद जो है जिले के अंदर अंतर जनपदीय पारस्परिक स्थानांतरण की प्रक्रिया शुरू हुई तो नई अड़चन खड़ी होगी। पारस्परिक स्थानांतरण के लिए तालमेल बनाए जो शिक्षक शिक्षिकाएं निर्वाचन कार्य के लिए बीएलओ बनाए गए हैं उनका स्थानांतरण रोक दिया गया। इसी के साथ उनके साथ पेयर बनाए शिक्षकों को भी कार्यमुक्त न करने का निर्देश दिए गए। अचानक स्थानांतरण रोकने के कुछ जिला शिक्षा अधिकारियों के बीएसए के निर्देश के बाद प्रभावित शिक्षक निराश हो गए। शिक्षकों ने बीएलओ कार्य पूर्ण करने का शपथ पत्र देकर पारस्परिक स्थानांतरण प्रक्रिया पूर्ण किए जाने की मांग की है। बेसिक शिक्षा परिषद सचिव प्रताप सिंह बघेल के निर्देश पर जिले के अंदर स्थानांतरण पाने के लिए 20,752 शिक्षक शिक्षकों ने आपस में तालमेल बनाया था। वह स्थानांतरण प्रतीक्षा कर ही रहे थे कि परिषद सचिव ने पदोन्नति प्रक्रिया शुरू कर दी। पदोन्नति मिलने पर पारस्परिक तालमेल टूटने का खतरा बढ़ने लगा। शिक्षकों के विरोध और प्रकरण हाईकोर्ट पहुंच जाने से पदोन्नति प्रक्रिया पिछड़ गई और स्थानांतरण का मार्ग प्रशस्त हो गया। इसके बाद सचिव के निर्देश पर 11 जनवरी से कार्यमुक्त और कार्यभार ग्रहण करने की प्रक्रिया जो है शुरू कर दी गई। यह 13 जनवरी तक शुरू हो पाती। इससे पहले ही अब शुक्रवार को लखनऊ सहित कुछ जिलों के बीएसए ने खंड शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए कि चुनाव कार्य के लिए बीएलओ की ड्यूटी में लगे शिक्षक शिक्षिकाओं को कार्यमुक्त नहीं किया जाए। इस निर्देश के बाद पारस्परिक स्थानांतरण की मुखर होकर मांग करने वाले उत्तर प्रदेश बीटी शिक्षक संघ के अध्यक्ष अनिल यादव ने कहा कि जिला विषय अधिकारियों ने मनमाने ढंग से निर्देश जारी किए। प्रभावित शिक्षक की शासक शपथ पत्र देने को तैयार के साथ होने के कारण वह दूसरे दिन जिस दिन बीएलओ का कार्य होगा जाकर पूरा करेंगे। इसके अलावा यह शपथ पत्र देने को तैयार है कि उनके स्थान पर कार्यभार संभालने वाले शिक्षक बीएलओ का कार्य देखेंगे। तो निर्वाचन कार्य के लिए बीएलओ बने शिक्षकों को कार्य न करने के निर्देश जिसके साथ तालमेल पेयर बनाया गया उन्हें भी नहीं किया जाएगा कार्य। तो इस वजह से जो है ये काफ़ी समस्या आ रही है। अब देखना होगा कि जो अन्य जनपद हैं वो शपथ पत्र लेकर कार्यमुक्त कर देते हैं तो सभी जनपदों को इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनानी चाहिए, जिससे कि जो अंतर जनपदीय म्यूचुअल ट्रांसफ़र है उसमें जो है पूर्ण लाभ ले सके। क्योंकि अब आखिर जो है आगे चल कर के कब ट्रांसफ़र आएंगे इसको लेकर के शिक्षकों में भय है। इस वजह से वो परेशान भी है कि आखिर इस प्रक्रिया को क्यों ऐसा किया जा रहा है। शपथ पत्र लेकर के भी जो है वो तैयार है और शपथ पत्र देने को जब वो तैयार है तब उनका रिलीविंग क्यों रोकी जा रही है। तो उम्मीद है कि शासन प्रशासन इस पर विचार करेगा और जो भी शिक्षक शिक्षिकाएं उनकी रिलीविंग देगा। तो साथियों और भी अन्य अपडेट के लिए जुड़े रहिएगा शिक्षा विभाग यूट्यूब चैनल पर। तो साथियों मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में और नए अपडेट के साथ नई जानकारी के साथ। जय हिंद।